Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 28, 29 और 30 की सेवा मुझे दी गई है। आप सबसे प्रार्थना है मुझे ब्लेसिंग्स दे दें कि मैं ये सेवा अच्छे से कर सकूं। श्लोक नंबर 28। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ये ऐसे पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए इसको तात्पर्य को समझेंगे कि यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कौन है जो भगवान की भक्ति कर पाता है। तो भक्ति वही लोग कर पाते हैं कि जिनके बहुत पुण्य कर्म उनके संचित हो, जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में, इस जन्मों में जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, यज्ञ किए हैं, दान किया है, तप किया है, तो ऐसे लोग ही भक्ति के, भगवान के प्रेम के अधिकारी हैं। तो ये ऐसे जो भक्ति के भी दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो भक्ति उन्मुख, कृपा उन्मुख भक्ति भी है, और भक्तों के मार्फत भी है ना, जैसे वैष्णवों की कृपा से भी हमें भक्ति प्राप्त होती है। तो जो डायरेक्टली हमें भगवान से जब हमें भक्ति मिलती है या भगवान की कृपा होती है, तो उसका जो मात्रा है वो मात्रा बहुत कम दिखाई देती है कि डायरेक्टली भगवान भक्तों पे कृपा करे। लेकिन वैष्णवों की कृपा से जो भक्त बनते हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वैष्णव इतने कृपालु होते हैं, वैष्णव इतने दयालु होते हैं कि वो सभी को भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान जब भक्ति देते हैं तो जैसे इसका रेशो भी देखा जाए तो आउट ऑफ 100 2% भगवान की कृपा से किसी को भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन 98% जो भक्ति प्राप्त होती है वो वैष्णव की कृपा से प्राप्त होती है। तो जो जैसे कहते हैं ना कि कोई अचानक से आके बैठ जाए, किसी को अपने उसके मन से वो आ गया और भगवत गीता सुनने बैठ गया, अपने मन से मंदिर में चला गया तो भागवतम सुनने बैठ गया, तो जो ये अपने मन से आते हैं ना वो भगवान की कृपा से आते हैं।
लेकिन बाकी जितने आए हुए रहते हैं उनको किसी ना किसी वैष्णव ने वहां पे लाया हुआ रहता है। तो ये जो वैष्णवों के है ना भक्ति उन्मुख सुकृति जो होती है, ये वैष्णवों द्वारा जो प्रदान की जाती है वो कैसी होती है, उसका रेशो भी ज्यादा रहता है और भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भक्ति प्राप्त हुई है हमें, ये हमें वैष्णवों की संगति से, है ना, वैष्णवों की संगति से प्राप्त हुई है। और हमने जो अपने पूर्व जन्म में जितने दान तप यज्ञ किए हैं, तो इनके वजह से आज हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। आगे बताते हैं, श्रीमद् भागवत में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि हमें हमारे भगवान के साथ जो संबंध है, हमें पहले इसको जानना चाहिए। ये जो चैप्टर है इसका नाम ही क्या है, भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान है ना, इसका ये अंतिम पड़ाव है इस चैप्टर का। तो इसमें जो पहले भगवत गीता के पहले 1 से 6 जो चैप्टर थे, तो 1 से लेकर 6 तक वो कर्म योग पे आधारित है। फिर ये जो 7 से लेकर 12 तक ये क्या है, ये भक्ति योग है। तो ये जो भगवान कहते हैं कि इस जो भक्ति योग है ना, इसको बीच में रखा गया है भगवत गीता में। तो इसको बीच में क्यों रखा गया है, तो जैसे डायमंड को कैसे एक अच्छे से प्रोटेक्टेड केज में रखा जाता है ना, क्योंकि डायमंड क्या है, बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। तो ये भक्ति योग भी बहुत कीमती है। तो ये भक्ति योग को इसलिए ये दोनों योगों के बीच में रखा गया है ना। तो ये भक्ति योग 7 से लेके 12 इस अध्यायों में भक्ति बताएंगे भगवान कि ये भक्ति योग कैसे श्रेष्ठ है और ये भक्ति योग करने मात्र से भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो आगे जो 8वां अध्याय उसमें भगवान प्राप्ति का ही है। तो ये जो यहाँ पे जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह से वैष्णवों की सेवा करने से, वैष्णवों की संगति करने से भगवान की कृपा हमें मिलती है, भगवान हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में स्वतः प्रकट हो जाता है। इसके लिए कोई उच्च पदवी की जरूरत नहीं होती है, कोई उच्च ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हम किसी वैष्णव की सेवा भी करें, शुद्ध वैष्णव की सेवा भी करें, तो भी हमें भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे और एक बताया गया है कि जब तक अपनी स्वाभाविक स्थिति को, तो हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज उनके पहले ही लेक्चर में, पहले जब ऑडियंस में जब जाते हैं तो उनका पहला डायलॉग रहता है गुरु महाराज का कि तुम कौन हो, पहले ये बताओ, है ना, तुम कौन हो, यहाँ से शुरुआत होती है। तो हम कौन है, तो हम आत्मा है। तो हम आत्मा है, ये हमारी स्वरूप है हमारा, ये हमारी पहली पहचान है। तो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा का मूल धर्म क्या है, तो भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा में क्या आता है, भगवान की सेवा में आता है नाम जप करना, अर्च विग्रह करना, श्रवणम कीर्तनम, है, ये सारी क्रियाएं आती है। तो हमारा परम धर्म, परो धर्म हमारा क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमें उनकी ही सेवा करनी है। और तभी जाके ये आत्मा आनंद या सुख का अनुभव कर पाएगी। तो हमारा स्वाभाविक और स्वरूप, हमारा मूल क्या है, तो हम भगवान के दास हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है।
तो अगला श्लोक ले लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अनुवाद: जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य: जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त का ब्रह्म पद पर आसीन होते शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में वो श्लोक है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे जन्म कर्म के दिव्य को जान लिया है, तो क्या होता है, ऐसा जो जीव है, ऐसा जो आत्मा है, वो इस जन्म मृत्यु के बंधन में, भौतिक बंधन में फिर से नहीं आता। तो वो क्या होता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान देखिए यहाँ पे कितना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, कितना सुंदर बता रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म के दिव्य को जिसने जाना है, तो भगवान के दिव्य, जन्म कर्म के दिव्य यानी क्या है, तो भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के जो संदेश है, वो हम तक कौन पहुंचाते हैं, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन। तो इनके मुख से हम क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। तो ये जो श्रवण विधि है, श्रवण करना, फिर क्या है, कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो ये जो पहला श्रवण है, फिर उसके बाद कीर्तन है, जो हमने सुना उसको क्या करना है, उसको हमको मनन करना है। फिर क्या है, विष्णु स्मरणम। तो ये स्मरण, फिर हमें क्या करना है, जो हमने सुना है उसको स्मरण में लाना है, या भगवान के नाम का स्मरण करना है। भगवान का नाम हमें याद आना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में एक वो श्लोक है ना, स्मर्तव्य सततम विष्णु न स्मर्तव्य जातु चेत। स्मर्तव्यम सततम विष्णु न स्मर्तव्य जातु चेत, कि सतत हमें भगवान का नाम याद आना चाहिए। तो इसको आगे क्या कहा जाता है, ये अनुस्मरण है। तो अनुस्मरण कब होगा, जैसे श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण भी हो गया। अब ये अनुस्मरण क्या है, तो अनुस्मरण वो होता है कि जब हम भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, जब हम कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम किचन में काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें वो कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण हो रहा है, तो वो अनुस्मरण कहलाता है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा अनुस्मरण ये सर्वोत्कृष्ट है, ये सबसे ऊंचा है। ये जो लेवल पे जब भक्त आते हैं ना, तो वो क्या है, वो शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, कि अभी वो अपने कार्यों में भी भगवान को ढूंढ रहे हैं, अपने कार्य करते समय भी उनको भगवान का नित्य स्मरण हो रहा है, मीन्स वो भगवान से जरा भी अलग नहीं हो पाते। तो ये अनुस्मरण क्या है, दिव्य है। और ये शुद्ध भक्त, ये महात्मा तब जाके ब्रह्म पद पे पहुंच जाता है। ब्रह्म यानी क्या, ऐसा जीव जो भगवान में लीन है, जो भगवान में सतत रमण करता है। आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो वे परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित, वे ही
ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्च स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अभिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवत धाम पहुंचने के लिए कौन पात्र है। तो ये जो हमारा जो वृंदावन है, ये क्या है? भूलोक है। यहाँ पे भी भगवान की वही लीलाएं हैं जो वहाँ पे गोलोक धाम में होती है। तो ये हमारा वृंदावन है, मथुरा है, ये भी वैसे ही पवित्र है। तो यदि हम वृंदावन में वहाँ पे धाम में हम धामवास नहीं कर पाए, हम वहाँ जाके रह भी नहीं पाए, तो हम जिस स्थान पे है, हम वहाँ पे रह के भी जब हम हरि नाम लेते हैं और हम उस वृंदावन को स्मरण करते हैं, तो हमें भी वही पुण्य का लाभ होता है। हमें वही जो वहाँ पे वृंदावन में रह के जो भक्त वहाँ पे तपश्चर्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वही लाभ हमें भी घर बैठे होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें उस धाम में पहले तो वो धामवास वहाँ पे करना ही चाहिए। फिर जब हम एक बार भी धामवास करके आते हैं, तो आने के बाद हमें उसका वही स्मरण करना चाहिए कि हमने क्या देखा, वहाँ पे क्या लीलाएं थी, हमने जो हमारे आचार्यों से उस धाम के बारे में सुना है, उसको नित्य स्मरण करने मात्र से भी भगवान क्या कहते हैं कि उसका फल भी आपको वही प्राप्त होगा कि आप उस धाम में वास कर रहे हैं। देखिए इतना सरल मार्ग यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के नित्य स्मरण करने से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का वो श्लोक है ना, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन कंते कलेवरम। तो यम यम वापी स्मरण भाव कि शरीर को त्यागते समय, इस कलेवर को त्यागते समय जिसने जिसने मेरा स्मरण किया है, लेकिन स्मरण भी कैसा? तो स्मरण भावम है ना, भाव चाहिए उसमें, सिर्फ स्मरण भी नहीं। तो आपने किस भाव में स्मरण किया है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कंस तो भयभीत होके उसने तो है ना प्रतिकूल अवस्था में उसने स्मरण किया। तो ये जो भाव है, वो भाव बहुत जरूरी है कि हमने अपनी पूर्ण उम्र भर, हमारे पूर्ण जीवन में हमने भगवान के साथ किस तरह से संबंध जोड़ा था, तो उस तरह से भाव प्रकट होगा अंत समय में। हरे कृष्णा। शकुन माता जी आप म्यूट कर दीजिए, आपका माइक अनम्यूट है। सॉरी मैडम। तो इस तरह से मृत्यु के समय हमारा जो भी भगवान का स्मरण होगा और स्मरण के साथ जो भाव होगा, हम भगवान को वात्सल्य रूप में देख रहे हैं, भगवान को साख्य रूप में देख रहे हैं, भगवान को माधुर्य रूप में देख रहे हैं, तो ये जो भाव, तो ये भाव हमने जीवन भर भगवान से किस तरह से अपना संबंध प्रस्थापित किया है, उस समय वो भाव प्रकट हो जाएगा। और वो हमारे कलेवर को त्यागते समय हम उस भाव में प्रवेश करके हम गोलोक धाम में भी उसी भाव में भगवान की सेवा करेंगे। तो ये यहाँ पे वो रहस्य हमारे आचार्य बताते हैं। आगे हम देखेंगे अगला श्लोक, श्लोक नंबर है 30। साधिभूताधिदेव दैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अनुवाद।
तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अंत में मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या है? भगवान टोटल कंट्रोलर है, भगवान नियामक है, भगवान नियंत्रक है। तो जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के बाद यदि कोई भक्त ठीक से माला नहीं जप पाता, उसकी मालाएं नहीं हो पाती, किसी कारणवश कुछ काम है या किसी बीमारी में है या अपने कर्मों का इतना बोझा बढ़ गया है या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो 16 माला का जप नहीं कर पा रहा, तो उसने गुरु को वचन दिया है कि मैं 16 माला, उसने संकल्प लिया है दीक्षा के समय कि मैं 16 माला जरूर करूंगा। और यदि वो 16 माला नहीं कर पाया तो होता क्या है? तो यदि वो 16 माला रेगुलरली नहीं कर पाता है तो उसका पतन कैसे होता है? तो सबसे पहले होता क्या है कि धीरे धीरे उसकी जो रुचि है वो रुचि उसकी कम होती जाती है, उसकी अध्यात्म में रुचि कम होनी शुरू हो जाती है। उसको भौतिकतावादी, जैसे कहते हैं ना, माया उसको झपट लेती है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है? वैष्णवों का संग छोड़ना शुरू कर देता है। जब माला कम होती है तो उसका वैष्णवों का संग छूट जाता है। वैष्णवों का संग छूटने के बाद वो ये जो 4 नियम है जो उसने संकल्प लिया था, 4 नियमों का मैं पालन करूंगा, वो 4 नियमों को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर ये 4 नियमों को तोड़ते तोड़ते वो उसमें क्या करता है? अपना मनोधर्म डाल देता है कि ये भी चलेगा, ये भी चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो है ना, ये तो यहाँ से इसमें तो प्याज लहसुन नहीं है, कोई नहीं, हम तो ये तो खा सकते हैं, है ना। ऐसे करते करते नियमों को तोड़ते तोड़ते वो पूरे 4 नियमों को तोड़ देता है। और फिर क्या होता है? उसकी अगली स्टेज होती है कि वो गुरु, वैष्णव और भगवान, इनका अपमान करना शुरू कर देता है। वो वैष्णवों के प्रति गलत कथन करना शुरू कर देता है। फिर उसको अपने गुरु पे भी श्रद्धा नहीं रहती, वो गुरु पे भी गलत कथन करना शुरू कर देता है। और फिर ऐसे करते करते भगवान से भी उसकी श्रद्धा हट जाती है। और होता क्या है? फिर वो पूरा का पूरा भौतिक जगत में भटक जाता है। तो देखिए कि एक भक्त है जिसने दीक्षा ली है, जिसने 16 माला का प्रण किया था, लेकिन 16 माला नहीं कर पाया रेगुलरली, माला कम होती जाएगी तो धीरे धीरे उसका ऐसा पतन होता जाता है। और ऐसे भक्तों के लिए हमारे आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा भक्त, उसको फिर से भक्ति में आने के लिए ब्रह्मा जी का एक कल्प लगता है। और आप सभी जानते हैं ब्रह्मा जी का एक कल्प इस कितना लंबा अवसर है। तो इतना लंबा अवसर, उसको इतनी लंबी अवधि का उसको इंतजार करना पड़ता है भक्ति पाने के लिए, फिर से पुनः भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा से समझ लीजिए या वैष्णव की कृपा से समझ लीजिए, हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए कि इसी देह में और इसी जन्म में और इसी क्या कहते हैं, वो एक टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच, उसमें कैसा है कि आप जब तक टिके रहोगे पिच पर ना, 5 दिन का टेस्ट मैच चलता रहता है। वनडे में क्या है, वनडे आप कर दिया, आपका हो गया, लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको टिके रहना है। जब तक आप टिके रहोगे आप विनर हो, है ना, आपने एंड तक टिके रहे तो आप विनर हो। तो वैसे ही हमें इस भक्ति में टिके रहना है, भले कुछ भी हो जाए। ये वैष्णव से हमारा मंदिर में झगड़ा होता है, कोई हमें किसी का जचता नहीं है, कोई,
है ना, हमारा मन मुटाव हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें भक्ति में टिके रहना है जैसे तैसे, है ना। तो हमें अपने माला जपना कभी छोड़ना नहीं है, 16 माला जपना कभी छोड़ना नहीं है। तो भगवान यहाँ पे यही बताते हैं कि जो मुझे पूरी तरह से जान लेता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, जो जिसने मुझे जान लिया है वो मेरी भगवत धाम की प्राप्ति वो अवश्य कर लेता है। आगे पढ़ लेते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि हर जीव भगवान का दास है। हमारे लिए जो भी है, चर अचर जो भी सृष्टि में है, वो क्या है, वो भगवान की निर्मित है। तो हमारे जो माता पिता है, हमारे जो संतानें हैं, पति पत्नी है, ये सभी भी कौन है, ये सभी भगवान के दास हैं। सबसे पहला संबंध तो यही है, ये हमारे कोई नहीं। हम कहते हैं मेरी माँ है, मेरे पिता है, तो जब हमें ये भेद पता चलेगा कि सबसे पहले ये भगवान के दास है, ये भगवान का, परमात्मा का ये स्वरूप है, तो ये जानने पर क्या होगा, हमारा उनके साथ एक जो संबंध बनेगा ना, वो भी हमें कृष्ण भावना से संबंधित रखेगा, वो भी हमें कृष्ण की याद दिलाएगा। क्योंकि अभी हम उनको भी कैसे देख रहे हैं, अभी हम उनको भी कृष्ण के दास के रूप में, कृष्ण के भक्त के रूप में देख रहे हैं। अब हम उनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं मान रहे। अभी हम उनको मेरा भाई, मेरा पति, मेरे बच्चे, है ना, मेरा स्वामित्व नहीं मान रहे। तो अभी हम क्या कहते हैं कि हम सब कौन है, हम सब भगवान के दास हैं और हम सबको मिलके क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो इस भावना से भी क्या होता है, इस भावना से भी हम 24 घंटे कृष्ण भावना में रहते हैं। हमारा चेतना, हमारी जो चेतना है वो कृष्ण भावना भावित रहती है। आगे बता रहे हैं, इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है और वह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की अनन्य भक्ति होनी चाहिए, है ना, दृढ़ श्रद्धा। तो अनन्य भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति यही है कि भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, बस एकला कृष्ण, है ना, कृष्ण के सिवा और कोई नहीं। जब हमारा
विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है, जब हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो जाती है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, है ना? चाहे दुःख हो या सुख भी हो, हम कृष्ण को नहीं भूलते। हम यदि दुःख में भी हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं कि कृष्ण ठीक कर देंगे। ना? हम किसी इधर-उधर देवताओं के पास भागते नहीं है, इस मंदिरों में जाओ, उस मंदिरों में जाओ, नारियल चढ़ाओ। है ना? तो ये क्या कहलाएगी? ये अनन्य भक्ति कहलाएगी कि हम कृष्ण पे पूरे निर्भर हो जाते हैं। और जब हम कृष्ण पे निर्भर रहते हैं, जैसे एक छोटा-सा नन्हा-सा बालक अपनी हर क्रिया के लिए माता के ऊपर डिपेंड रहता है, पूरे माता के ऊपर वो निर्भर रहता है कि जब माता खाना खिलाएगी तभी वो खाएगा, माता सुलाएगी तब वो सोएगा, जब माता उसको साफ-सफाई करेगी तभी उसकी स्वच्छता होगी। तो वो कैसे है? वो टोटली अपनी माता पे डिपेंड है। तो वैसे ही जब हम अनन्य भक्ति करते हैं, जब हम भगवान कृष्ण पे ना हमारी दृढ़ श्रद्धा होती है, दृढ़ व्रता, तो क्या होता है? भगवान भी उसी तरह से हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। एक ना कथा मुझे याद आ रही है कि जैसे किस तरह से हम माया में बंध जाते हैं, है ना? किस तरह से मोह में हम पड़ जाते हैं। तो एक राज्य में एक नगर के बाहर एक झोपड़ी में एक कुटुंब रहता था, एक परिवार रहता था। और राजा हमेशा अपने नगर में जब एक सैर करता था, तो उसका ध्यान जाता था कि ये जो परिवार है, इस कुटिया से हमेशा गायन का, कीर्तन का आवाज आता रहता है ना? बड़ा यहाँ पे सब हँसी की, है ना? हँसी, यहाँ से कीर्तन वगैरह सब मिस इसमें कभी क्लेश या दुःख ऐसा कभी या चिल्लाना ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ा ही हैप्पी फैमिली, है ना? ऐसा इस फैमिली से, इस परिवार से हमेशा उसके साउंड्स वहाँ से आते हैं। तो राजा अपने प्रधान से कहता है कि इतनी कितनी खुशहाल फैमिली है, कितनी प्रसन्न फैमिली है कि हम लोग यहाँ से रोज गुजरते हैं, तो इस फैमिली से हमेशा कैसे परिवार से कभी हँसने की आवाज़ें हैं, बहुत ही सुमधुर कीर्तन हो रहा है, सुमधुर बातें हो रही है, कभी अपमानजनक कभी अपमानजनक कथन नहीं हो रहा है। तो वो जो प्रधान है, वो प्रधान कहता है ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा-सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं। और वो क्या करता है कि 99 मोहरों की एक जो गठरी है, एक पोटली है, उस जो कुटिया है, उस कुटिया के घर के बाहर वो छोड़ देता है। और फिर क्या होता है, बाद में जब उस परिवार के जो मुखिया है, वो मुखिया जब आके देखता है घर के बाहर, तो वो देखता है कि एक पोटली पड़ी है। और पोटली में वो खोल के देखता है तो उसमें सुवर्ण मुद्रा है। बड़ा खुश हो जाता है कि सुवर्ण मुद्राएं यहाँ पे कैसे आ गई। और फिर क्या करता है, उनको गिनना शुरू कर देता है उन मुद्राओं को। तो गिनता है तो वो है 99 है, 99 है। तो फिर से गिनता है, अरे शायद मेरे से गलती हुई होगी, फिर से गिन लेता है, फिर से गिनना शुरू कर देता है, फिर से गिनता है तो भी 99 है। अपनी पत्नी को कहता है कि तू भी एक बार इसको गिन ले, कि 100 है ना, राउंड फिगर होना चाहिए ना, माइंड में वो है कि राउंड फिगर होना चाहिए। तो पत्नी भी गिनती है तो भी 99 है। बड़े खुश हो जाते हैं कि वहाँ हमारे पास है ना, किसी ने हमें, भगवान की कृपा से हमें मिल गई 99 मुद्राएं। और अभी वो जो गृहस्थ है, वो जो मुखिया है, वो विचार कर रहा है कि मैं अभी क्या करूंगा, थोड़ी और मेहनत करूंगा और एक और मुद्रा इसमें डाल दूंगा ना, तो पूरी कैसी हो जाएगी, 100 मुद्राएं हो जाएगी। और वो वैसे ही विचार करते करते सो जाता है। दूसरा दिन हो जाता है, तीसरा दिन हो जाता है, वो मेहनत कर रहा है, अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। अभी जो वो घर में जल्दी आता था, घर में जल्दी आके अपने बाल बच्चों के साथ खेलता कूदता रहता था, अभी वो सारा बंद हो चुका है, क्योंकि अभी वो ज्यादा श्रम कर रहा है। वो एक मुद्रा और कैसे बढ़ेगी। और यहाँ पे पत्नी सोचती है कि ये क्या, इसको बस रखा ही है इस पोटरी में, है ना, घर में इतनी जरूरत भी पड़ी है, तो इसको खर्च भी तो करना चाहिए, हमें मिला ही तो है खर्च करने के लिए। तो वो पत्नी क्या करती है, उसमें से कुछ मुद्राएं लेके उनको खर्च कर देती है। फिर अभी ये जो गृह मुखिया है, वो मुखिया आता है, और एक जो उसने अभी इतने दिनों से श्रम करके वो एक स्वर्ण मुद्रा कमाई है, तो वो उसमें डाल के फिर से उसको गिनना शुरू करता है। तो गिनता है तो देखता है कि अरे इसमें से तो मुद्राएं कम हो गई। तो अभी कम कैसे हो गई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना लेट तक काम कर रहा हूँ, है ना, मुझे खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। और अपनी पत्नी को पूछता है कि ये क्या, यहाँ से मुद्राएं कैसे कम हो गई। तो
पत्नी कहती है कि हाँ मैंने कुछ काम के लिए निकाली है, तो फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि क्यों निकाली, मैंने इनको बचत करना है मुझे, तो मुझसे खर्च करे जा रही हो। और फिर ये ऐसे डेली होता जाता है। डेली उस घर में क्या है, डेली उस घर में झगड़ा, क्लेश, कलह। अभी उस घर में जो हंसी मजाक की जो आवाजें आती थी, वो अभी आवाजें बंद हो चुकी है। उस घर से जो कीर्तन गायन जो होता था, वो अभी पूरा बंद हो चुका है। अभी वो घर कैसा है, अभी उस घर से हमेशा चीखना, चिल्लाना, कभी कभी एकदम सन्नाटा, ऐसे वो माहौल बन गया है। तो ऐसे ये जो 99 मुद्राएं हैं, 99 गोल्ड कॉइन्स, ये जो है ये क्या कर देता है, मोह। जब मनुष्य के जीवन में मोह आ जाता है, मोह क्या करता है, द्वंद्व को उत्पन्न कर देता है। तो जहाँ पे भगवान का नित्य स्मरण है, वैष्णव की संगति है, तो वो क्या होगा, वो इन षड रिपु से हमारी रक्षा करेंगे। ये जो भगवत नाम है, ये भगवत नाम क्या करेगा, ये भगवत नाम हमें भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है उसमें हमारी रुचि निर्माण करेगा। ये भगवत नाम हमें इस भौतिक क्लेशों से दूर रखेगा। ये भगवत नाम क्या करेगा, ये भगवत नाम हमारी ये जो भौतिक आसक्ति है उससे हमारे बंधन को तोड़ देगा। इसलिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना चाहिए, भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन स्मरण नित्य करना चाहिए। मैं यहाँ पे विराम करूंगी। आप किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बताना चाह रहा है तो इस टिप्पणी है तो बता दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता। आवाज आ रहा है मेरा माता जी? हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा था माता जी, तीनों श्लोक वेरी नाइसली, बहुत से पॉइंट्स ऐड किए। और वो एक जो था कि कैसे अपराध करने से उसको पूरा एक कल्प लग जाता है पूरा, ये एक चौंकाने वाला बात है कि क्यों एक उसके अपराध की वजह से वो कितना फिर यहाँ पे मतलब एक दिन भक्त को कीर्तन नहीं मिले तो वो परेशान हो जाता है, और एक कल्प उसका निकल जाए एंड ही इज नॉट बॉदर्ड। भक्त को उसका चिंता भी नहीं है, मतलब भक्त तो नहीं रह गया वो अपराध करने की वजह से, लेकिन ही इज नॉट बॉदर्ड, उसका एक कल्प निकल जाता है। तो दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस सिचुएशन, और हम सभी भक्तों को बहुत ही इसमें बचना चाहिए। और थैंक यू माता, बहुत जितने भी पॉइंट्स है सारे इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? सरोदे प्रभु ने हाथ उठाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। मेरा आवाज आ रहा है ना माता जी? या थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास, जो आपने तीनों श्लोका विद दी प्रभुपाद जी का पर्पट को आपने कवर किया माता जी। इट वाज वेरी वंडरफुल माता जी। माता जी मेरा एक छोटा सा सवाल था माता जी। एज हम लोग अभी जैसे कि हम लोग माता जी एज अ डिवोशनल लाइफ में हैं, एंड हमें हर जगह पे लक्ष्मी की बहुत जरूरत होती है। तो इन द प्रैक्टिकल वे अगर हमको देखना है कि जो हमारी नीड्स है हमारी लाइफ की, मतलब जो मतलब हाई फाई नहीं, मतलब बहुत कम जो हमारी नीड्स है, नॉर्मल जो हमको मिलना चाहिए, और उस समय अगर हमको वो नीड्स मिल नहीं पा रही है, मतलब वो हमें लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो पा रही है, सो ऑन दैट सेंस प्रैक्टिकल वे में भक्तों को क्या मतलब कैसे वो उसको लेके चलना है आगे, लाइक उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मतलब दूसरा कुछ वो करे जिससे वो उसकी वो नीड्स पूरी हो। बिकॉज राइट नाउ मतलब जी विदाउट लक्ष्मी के बिना हम मतलब एज अ भक्ति में भी इफ वी वांट टू गो समवेयर, अगर हमको कहीं पे जाना है, यात्रा जाना है, तो वो लक्ष्मी की नीड होती है माता जी। तो इन प्रैक्टिकल में हम कैसे देखें कि अगर हमारी जो बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो रही है, तो उस समय भक्तों को उसके भक्त के मन में क्या विचार आना चाहिए, मतलब कि मुझे मेरी बेसिक नेसेसिटी के लिए तो मुझे मतलब एक्स्ट्रा वर्क करे,
या किस तरह से वो उसको देखे माता जी? दैट इज मतलब एक छोटा सा सवाल था माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अ, जैसे महाराज से सुना है, मैं भी वही बताने की कोशिश करूंगी कि हमारा ना, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है ना, उसके बेसिस पे ही ना हमारी सैलरी, हमारा जो सैलरी नहीं कहेंगे, हमारा हमारे पास लक्ष्मी कितनी होगी वो तय होती है ना। हमारा स्पिरिचुअल बेस क्या है, उसके आधार पर ही हमारी, जो हमारे पास धन है उसका, हमारे पास कितना उसका व्यय होगा, हमारे पास कितना धन रहेगा, वो उसके ऊपर ही होता है, डिपेंड होता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि अपना स्पिरिचुअल बेस ना एकदम स्ट्रांग बनाओ। हमारा स्पिरिचुअल बेस एकदम स्ट्रांग रहेगा ना, तो हमारा ये जो भौतिक वाले जितने भी काम है ना, वो अपने आप होते जाएंगे। उसके लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो हम चैतन्य चरितामृत में ना श्रीधर कोलावेचा की वो एक कहानी सुनते हैं। वो श्रीधर कोलावेचा तो इतना गरीब था, इतना गरीब था कि वो तो केले के, है ना, वो केले के जितने भी खोड़ आते हैं, पत्ते आते हैं, उसके द्रोण वगैरह बना के बेचता था। कभी कभी उसको 50 पैसे मिलते थे, कभी 25 पैसे मिलते थे। तो उसकी भी आधी रकम वो गंगा पूजा में बिता देता था, है ना। उसके जो जो भी उसके जो लक्ष्मी आ रही है, उस लक्ष्मी से आधा खर्च वो गंगा मैया की सेवा में लगाता था। तो ये श्रीधर कोलावेचा, ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि किस तरह से वो श्रीधर कोलावेचा के लिए भगवान खुद आते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसकी दुकान पे ही आते थे, उसके पास ही आते थे, उसको दर्शन देते थे, है ना। श्रीधर कोलावेचा की उसकी जो वो जिस सेवा में उसको जितनी भी धनराशि प्राप्त हो रही है, उसके लिए उसमें से भी वो आधी रकम भगवान की सेवा में, है ना, गंगा मैया की सेवा में लगा देता था। तो हमें हमेशा यही देखना चाहिए कि आज मुझे जो भी प्राप्त हुआ है, मेरी जो भी मेरे पास धन लक्ष्मी आ रहा है ना, वो भगवान की इच्छा अनुसार ही आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, है ना, बहुत प्रयास करते हैं कि समझ लीजिए कि मेरा भगवान की कृपा से मेरी 50,000 मेरी धनराशि तय है। लेकिन मैंने बहुत दिन रात मेहनत की, मैंने बहुत अच्छा, और मैंने परफॉर्मेंस अच्छा बेस्ट दिया मेरे ऑफिस में, और मुझे क्या मिल गया, मुझे तरक्की मिल गई, मेरी धनराशि हो गई, मुझे 80,000 मिलना शुरू हो गया, 30,000 इंक्रीमेंट मिल गया। लेकिन अभी ये 30,000 होगा क्या? मेरे मुझे भगवान की ओर से, है ना, मेरा क्या है, जो मुझे तय है, मेरा आध्यात्मिक मेरा जो बेस है, उसके हिसाब से मेरा 50,000 ही लिखा है। तो जो जितना मेरा ऊपर से आ रहा है ना, वो मेरा कैसे जाएगा, वो मेरा बीमारी में जाएगा, कभी चोरी होके जाएगा, कभी, है ना, किसी कोई ऐसे खर्चों में चला जाएगा ना कि वो उस पैसे का आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको सुख सिर्फ उस 50,000 का ही मिलेगा, है ना। तो सुख हम उसी चीज का, उतने ही लक्ष्मी का करते हैं जितने हमारे लिए तय है। तो इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आज हमारी जो भी कंडीशन है, जैसे भी है, और हमें बेहतर करनी है, तो अपना स्पिरिचुअल बेस बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, करो भागवतम पठन करो, पूरे शास्त्रों को ठीक से पालन करो। आप शास्त्रों को ठीक से पालन करते हैं ना, तो आपकी जो ये भौतिक स्थिति है, वो भौतिक कंडीशन भी बहुत अच्छे से सुधर जाती है ना? बहुत अच्छे से होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस मैं यही कह पाऊंगी प्रभु जी, शायद से आपको कुछ सोल्यूशन मिल पाया हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी फॉर बिकॉज मतलब बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी कि ना प्रैक्टिकल में मतलब भक्तों को क्या देखना है। मतलब जो बेस जो आपने जो बताया माता जी कि हमें अपनी भक्ति की बेस अगर हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली वी विल प्रोग्रेस इन मटेरियल आल्सो। सो थैंक यू सो मच माता जी। या माता जी थैंक यू वन मतलब बहुत अच्छे से आपने बताया माता जी। So once again, thank you so much, Mataji, for a wonderful class, Mataji. Hare Krishna, Mataji. All glories to गुरुदेव, all glories to गुरुदेव, all glories to गुरुदेव। प्रभु जी, आप यहाँ पे सभी बहुत अच्छे शुद्ध भक्त हैं, और आप सभी इन प्रश्नों को जानते भी, इन प्रश्नों का उत्तर भी जानते हैं। लेकिन बस एक थोड़ा सा मेरा रिवीजन हो रहा है आप सबके माध्यम से। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी।
किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो यहाँ पे विराम करें। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर सर्वोदय का प्रश्न भी अच्छा था, आपने आंसर भी अच्छा दिया। जस्ट टू एलेबरेट, थोड़ा इस पे और प्रकाश डालने के लिए जस्ट वांटेड यू टू एलेबरेट ऑन, जैसे एक तो है जैसे आपने कहा कि अपराध जो होता है तो मतलब क्या व्हाट आर द रेमेडीज, मतलब क्या हम लोग कोशिश करना चाहिए कि अपराध हो ही नहीं हमसे, तो कैन यू गिव सम मेजर ऑन दैट? हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। वो जी सबसे पहले तो शिष्टाष्टकम का जो तीसरा श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन, तो तृण से भी, है ना, तृण से भी एकदम पतित, एकदम नीचे के स्थान पे जब हम अपने आप को रखेंगे ना, तो हम हमारा अहंकार कभी ऊपर नहीं आएगा। क्या होता है, धीरे धीरे हम थोड़ा सा सीनियर बन जाते हैं भक्ति में, जब हम लोग टीचिंग करते हैं, जूनियर भी हमारे साथ आते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो हमारा अहंकार आ जाता है ना, कि मैंने इस भक्त को लाया है, मैं अभी, मुझे मंदिर में सब पहचानते हैं, और हमें कोई किसी ने कुछ, वहां पे हमारा महत्वता कम हो गई है, तो हमारा क्या हो जाता है, हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं, हम फिर उस भक्त के बारे में, उस वैष्णव के बारे में कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं ना, वो पार्शलिटी कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो यही वो स्टेज हो जाती है। तो हमें हमेशा बहुत ही खुद को क्या समझना चाहिए कि अपनी कुछ लायकात ही नहीं है ना? हम भक्ति में हमेशा हमें यही समझना चाहिए कि मैं नया हूँ, कि मेरा आज ये पहला दिन है, मैं आज सबसे नया हूँ, इन सभी में मैं भी नया ही हूँ। कभी अपने आप को हम लोगों ने सीनियर मान लिया या उच्च मान लिया, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे अंदर वो भाव भी आना शुरू हो जाता है कि मुझे सब महत्व दे। तो सबसे पहले तो खुद को हमेशा निकृष्ट मानो, कि इससे भी, है ना, जो सामने वाला है, यदि वो कुछ आपको ऑर्डर भी दे रहा है, कुछ आपको बोल भी रहा है, तो मन में ये भाव आना चाहिए कि ये मेरे से ज्यादा भक्ति कर रहा है ना, इसकी साधना मेरे से ज्यादा है, इसकी तपस्या मेरे से ज्यादा है। या कोई नया भक्त भी आया है मंदिर में, या नया आया, जो भी आया है, तो उसके प्रति भी हमें ये सोचना चाहिए कि कितने जल्दी आया है, मुझे कितना टाइम लगा आने में, है ना, और ये कितना अच्छा है इसका, है ना, उसका बारे में उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कीजिए हमेशा। और कभी वैष्णव अपराध हो भी जाए तो सबसे पहले तो यही है कि वैष्णव के चरणों में गिर के पहले तो माफी मांग लो, और सभी वैष्णवों को क्षमा तो करना ही करना है ना। कोई वैष्णव, जो वैष्णव क्षमा नहीं करेगा तो वो वैष्णव नहीं है। महाराज कहते हैं, यदि आपने किसी से माफी मांग ली और वो आपको क्षमा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो वैष्णव है ही नहीं, तो उनसे क्षमा मांगो। और यदि वो वैष्णव दूर है, या आपको बाद में पता चल रहा है कि अरे मेरे से ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, तो क्या करना है, तो मन से ही उनको याद कीजिए, मन से याद कीजिए, मन से पश्चाताप कीजिए, मन से उनसे क्षमा मांगिए। तो मन से किया गया ये कार्य भी भगवान इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बस यही है प्रभु जी की, हमें हमेशा बहुत ही निकृष्ट दर्जे पे खुद को रखना है, कि कभी भी हमें अपने आप को उत्तम या मैं बहुत उच्च अधिकारी हूँ, इस लेवल पे तो हम जा ही नहीं सकते। मैं मेरी बात कर रही हूँ प्रभु जी। तो बस हमेशा अपने आप को नीचे नीचे के स्तर पे रखेंगे तो शायद हम इन अपराधों से बच पाएंगे प्रभु जी। बस प्रभु जी इतनी जानकारी है मुझे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कीजिए प्रभु जी इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। नहीं, बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिया माता जी। और नम्रता अगर है हमारे में तो ऑटोमेटिकली मतलब हमसे अपराध होगा ही नहीं, क्योंकि आदमी को मतलब अपराध होता ही है क्योंकि वो गुस्सा हो जाता है, उसका ईगो बहुत जो है ना, बोलते ना, फूल जाता है। उसका ईगो जब ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको हर चीज में ही स्टार्ट लुकिंग नेगेटिव वे से देखना शुरू कर देता है। तो या कि अगर हम लोग, जैसे आपने कहा कि हम लोग अपने आप को तुच्छ समझे, तो ऑटोमेटिकली ये भाव आएगा ही नहीं। और हम लोग को हमेशा नम्र ही रहना चाहिए, और ऐसा अगर नम्र रहेंगे तो फिर हमारे से कभी भी जो है मतलब कोई अपराध नहीं होगा। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।
और किसी का आई थिंक किसी का हाथ नहीं उठाया है, तो हम लोग हरे कृष्णा। ये सानिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर सुंदर आपने लेक्चर दिया अभी, और आपकी लिए जो लास्ट की स्टोरी थी ना माता जी, मुझे बहुत पसंद आई कि मतलब इतने हंसते खेलते परिवार में एक मतलब पैसे के हिसाब से उतना ये हो जाता है, वो मतलब एक बहुत कुछ लेने के जैसा है माता जी। और बहुत अपने लेक्चर भी बहुत सुंदर दिया, और आप स्टोरी बताते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और सबका आंसर भी आप इतना क्लियरिफाई दे रहे हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगा माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Krishna, all glories to Gurudev, all glories to Vaishnavas, all जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।